बन जाएंगे। इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ये दोनों पहलू हमारे सामने रखते आए हैं, ना समझी और समझ वाला, अंधेरे और उजाले वाला, अज्ञानता और ज्ञान वाला, मानवता और दानवता वाला, प्रेम और नफरत वाला, नजदीकत और दूरी वाला, ये तमाम ये दोनों पहलू ये रखते आए हैं और ये साथ साथ समझाते आ रहे हैं कि इन दोनों पहलुओं में जो रात और अंधेरे और उजाले के प्रतीक हैं, चाहे उसको प्रेम और नफरत कह लें, अभिमान और विनम्रता कह लें, संकीर्णता और विशालता कह लें, ये दोनों ही एक उजाले को रिप्रेजेंट करता है और एक अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है। तो महापुरुषों ने कहा कि उजाले वाला पहलू चुन लो, उजाले को चुन लो और वो उजाला जो सबको रिप्रेजेंट करता है, सुंदर भावनाओं को, उनको चुन लो। और चुन लिया यानी कि विवेक बुद्धि वाले हो गए, क्योंकि सही वही चुनेगा जो विवेक बुद्धि वाला है, जो विजडम वाला है, वही सही चुनेगा। और जो जिसमें एक बुद्धि वाले हो गए, क्योंकि सही वही चुनेगा जो विवेक बुद्धि वाला है, जो विजडम वाला है, वही सही चुनेगा। और जो जिसमें एक विजडम नहीं है, जो वाइज नहीं है, जिसको हम मूर्ख भी कह देते हैं, वो हमेशा गलत ही चुनेगा, वो गलत रास्ते पे ही चलेगा, वो अपना और औरों का नुकसान करता जाएगा और फिर भी नहीं समझेगा। तो इस तरह से महापुरुषों ने सुचेत किया हमें कि एक चॉइस, एक चुनना, वो हमने वही है जिसमें अपना और औरों का भला है। तो इसीलिए संत महात्मा ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं और युगों युगों से देते आए हैं, हर दौर में देते आए हैं और आज भी उसी संदेश को, उसी पैगाम को ये दोहराया जा रहा है कि ये जो विपरीत भावनाएं हैं, इनके ऊपर विजय हासिल कर लो। ये तुम पे निर्भर करता है। हरियाणे शब्द के मायने थोड़ी देर पहले बताए गए, जो अपनी अपनी सभी इस प्रकार से जो जो उसको उस रूप में देखते हैं, उसका जिक्र करते हैं। तो यही सुनकर दास के मन में भी ध्यान आया, ये हरियाणा शब्द, तो इसको इस रूप में ध्यान आया कि हर या ना, हरियाणा यानी कि हर ले जो अपनी विपरीत भावनाओं को, तुम पे निर्भर करता है हर या ना हर। तो हर या ना, इसको हर ले या ना हर। अगर नहीं हरेगा तो ये तुझे निगल जाएंगे, और जो हर लेता है फिर उसको कहते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी को अंग्रेजी में आर से लिखते हैं, तो रेवाड़ी शब्द भी साथ ध्यान में आ गया। और वैसे भी कई उच्चारण करते हैं, कहीं पर किसी ना किसी जुबान से सुनने को मिल जाता है जब वो कहते हैं कि गड़म गड़म जलेबियां खा लो। तो इस प्रकार से वो ड़ भी आ गया। अगर अंग्रेजी का रेवाड़ी है तो यहाँ पर रेवाड़ी शब्द है वैसे इस जगह का नाम। तो दास ने उसी अंग्रेजी वाले शब्द जो आर से आता है रेवाड़ी, तो उसी से ध्यान आया कि जब हर लिया तो फिर उसके ऊपर ही ये वारी जाते हैं संत महात्मा भक्तजन। तो इस प्रकार से सभी को ऐसी दातार सुमति दे, सबको ऐसी जागृति दे, ये शुभकामनाएं और ये प्रार्थनाएं की जाती हैं, क्योंकि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो भला और कल्याण ये किस प्रकार से हो सबका, ये महापुरुष ये रास्ता बताते आए हैं।
ये केवल प्रार्थनाएं नहीं है, ये केवल प्रेयर्स नहीं है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इसमें दो शब्द भला और कल्याण, सबका भला सबका कल्याण। तो ये भला उसका होता है, कल्याण उसका होता है जो इस अमोलक जन्म को पाकर इस इंसानी जामे में आकर ये एक सत्य को आधार बना लेते हैं, जो आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लेते हैं, जो अपने मन में इसी उजाले को स्थापित करके इस मन को मंदिर बना लेते हैं, तो वो वास्तविकता में सही मायनों में उनका रुतबा ऊंचा होता है और वही हैं जो धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से यही एक महापुरुष संत जन ये एक जतन करते आ रहे हैं, ये प्रयास करते आ रहे हैं, ये अपना काम करते आ रहे हैं। और जो इन शिक्षाओं की तरफ, इस संदेश की तरफ, इस पैगाम की तरफ ध्यान देता है या उसको संजीदगी से लेता है, उसके इम्पोर्टेंस को समझता है और फिर उस तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, तो वाकई ही वही है जो अपना रुतबा ऊंचा कर लेता है और वो एक ठंडी फुहार का रूप बन जाता है और वो सुंदरता स्थापित करने में अपने योगदान वो देता चला जाता है। तो ऐसे एक वचन, ऐसे कल्याणकारी वचन आपने गीत, कविता, व्याख्यान के रूप में सुने हैं, छोटे छोटे बच्चों की जुबान में से सुने हैं, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी इन भाषाओं में श्रवण किए हैं। तो जहां से दास ने बात आरंभ की कि चाहे रूप कोई भी रहा हो भक्तों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों का, और आज भी किसी उम्र वाले हों, किसी भी रूप में हो, सब ने यही एक सर्व साझा संदेश दिया है हर इंसान को कि जुड़ जाओ, जुड़ जाओ इस सत्य से, जुड़ जाओ नेकी से, जुड़ जाओ इस प्रेम से, जुड़ जाओ मानवता से। ये जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और जो जुड़ जाते हैं वो रोशनी का रूप बन जाते हैं। अभी भी यहाँ पर इस पंडाल में आप देख रहे हैं कितनी रोशनी है, हेलोजन्स हैं, लाइट्स हैं, लड़ियां हैं। तो ये किस कारण रोशनी दे रहे हैं? क्योंकि तार जुड़ी हुई है, पावर के साथ तार जुड़ी हुई है, इसलिए रोशनी दे रहे हैं। और यही बल्ब, यही हेलोजन, अभी तार निकालो प्लग से, यहीं पर अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए जुड़ जाओ ऐसे स्रोत के साथ जिसके कारण तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाए और तुम्हारे जीवन का उजाला एक ऐसा रूप जो प्यार वाला, जो विनम्रता वाला, जो विशालता वाला, जो सब्र संतोख वाला, जो भाईचारे वाला, दूसरे पे कुर्बान जाने की भावना वाला, अपने से ज्यादा दूसरों की सोच रखने वाला। तो ये सारे एक ऐसे अंग, ऐसे उजाले वाले के जीवन में ये देखने को मिलते आए हैं। और यही अरदास कि ऐसे ही रूप ये बनते चले जाएं, इसमें फैलाव आता चला जाए, यही एक शुभकामना, यही एक अरदास, यही एक प्रार्थना की जाती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा और